क्वेश्चन नंबर हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछेगा। तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सह अभाज्य है कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है। तीन गो संख्या सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो बोला है पहली दो संख्या का गुणनफल, इस दोनों का जो गुणनफल है वो 357 है। सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। फिर और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है और इस दोनों का गुणनफल जो है वो 609 है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का यहाँ पे योग निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी क्या यहाँ पे दिया हुआ है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग इस वजह से नहीं अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग लिखने के लिए इसको हम इरेज करते हैं। ए और बी पहली दो संख्या का गुणनफल ये दिया हुआ है, इसको हम ऐसे नहीं ही लिखते हैं। एक मिनट मेरे भाई, पहली दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है कितना है 357 और अंतिम दो तो बी और सी हो जाएगा। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, दो संख्याओं सहभाज्य, दो संख्या सहभाज्य संख्या कब कहते हैं? जब उसका HCF एक होता है। मतलब सिंपल सा बात बोले, उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, एक के अलावे कुछ भी कॉमन उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें किससे भाग लग रहा है, पता तो चल ही जाएगा। तो बी और सी, बी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो 7 5 12 3 7 5 12 3 15, 7 5 12 3 15, मतलब इसमें जो है 3 से तो भाग लग रहा है, तो 3 से भाग लगा देते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 3 नमा 27, कितना है 3 गुना 119 आ गया। भाग लगाए कितना ही आया, इसको हम लिख सकते हैं। हाँ, 119 17 7 119 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 17 गुना 7 और 3 तो पहले से था तो 3 कर दिए। अच्छा, हमें तो क्वेश्चन बोला कि दो गो सह अभाज्य संख्या है, तो कौन सा दो गो लेंगे? हो सकता है एगो 17 हो जाए, एगो दूसरा 7 या 21 हो जाए, ये भी तो हो सकता है। या फिर ये जैसे एगो हो गया 17 7 119 हो जाए और दूसरा हमारा 3 हो जाए, ये भी हो सकता है। अब ये देखते हैं इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 9 6 9 और 6 15, हाँ 3 से भाग लग रहा है इसमें भी, तो 3 गुना भाग देंगे तो 3 दूना 6, 0 3 तिया 9, और किसी से भाग लगेगा क्या? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या और किसी से भाग लग रहा है। 7 चौके 28, 6, हाँ 7 से फिर से भाग लग रहा है, तो 3 गुना 7 गुना 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 नमा 63, तो कितना आ गया 21 गुना 29 आ गया। और 21 हमारा किस में, यहाँ पे है, तो हम ये लेंगे ना कि ये वाला लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ जो बी है वही बी यहाँ भी है। बी दोनों में क्या है, कॉमन है। बी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। इसका गुणनखंड में भी कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, मतलब सिंपल सा बात बोल सकते हैं बी का मान 21 हो गया। तो जो बचा हुआ ए का मान होगा, ए का मान कितना 17 है, तो ए का मान कितना हो गया 17, और बी का जो मान हमारा है 21 है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा 21 होगा, और सी का तो मान हमारा 29 होगा। क्वेश्चन पूछा इसका योगफल कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 8 9 8 17 7 बाकी 1 2 2 4 1 5 1 6 67, तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो हमारा 67 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका PDF भी अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ पे इसका PDF डेली अपलोड कर दिया जाता है। अभी भी बहुत सारा, मतलब जितना भी, जैसे अभी तक 12 पार्ट हम लोग कर लिए, तो वो सभी का PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं।